ह्यूमन ब्रेन हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट जिसके काम करने का तरीका समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और इसके कारण हमारा दिमाग ऐसे ऐसे सरप्राइजिंग काम कर दिखाता है जिससे हमें कभी कभी खुद के दिमाग के काबिलियत पर डर लगने लगता है और ऐसा लगता है कि हम दिमाग को नहीं, दिमाग हमको कंट्रोल कर रहा हो। रुको, शायद ये दोनों चीज़ें तो सेम ही है क्योंकि ब्रेन ही तो सब कुछ कंट्रोल करता है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखना क्योंकि पिछली वीडियो का थोड़ा रेफरेंस इस वीडियो में लिया गया है जो आपको जानना जरूरी है, जो है फॉल्स मेमोरी। और आपको आज पता चलेगा कि जैसा हम सोचते हैं हमारे ब्रेन के बारे में वो वैसा बिल्कुल भी काम नहीं करता और जो बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है। तो शुरू किया जाए। चलो भाई। ह्यूमन ब्रेन एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। हम जितना इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं हमारा ब्रेन इसके बारे में और कई क्वेश्चंस हमारे सामने खड़े कर देता है और उन्हीं ब्रेन मिस्ट्रीज में से एक है फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स मेमोरीज। फॉल्स मेमोरीज हमारी कोई ऐसी याद हो सकती है जो किसी वजह से खराब हो गई हो या फिर वो कोई ऐसी मेमोरी हो सकती है जो एक्चुअली में कभी रियल थी ही नहीं, मतलब उसे पूरा का पूरा हमारे दिमाग ने ही बनाया था। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आप अपने बचपन की सबसे पहली याद सोचिए जिस एज की भी आपको याद हो, जैसे कहीं आप घूमने गए थे या कोई घटना या फिर आपको लगता है कि ये आपने पहले कभी की थी। ऐसा कुछ है तो याद कीजिए, लेकिन सबसे पहली याद। चलो मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। याद कर लिया? चलो एक चौंका देने वाला फैक्ट बताता हूँ। 95% चांसेस है कि वो याद झूठी है, यानी कि आपने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं था जो आपको याद आ रहा है। आप सोच रहे होगे कि ये पागल हो गया है क्या, ये कुछ भी बोले जा रहा है, मेरी याद मुझे ही याद नहीं होगी। तो रुको जरा, सब्र करो। कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि उन्हें तब की भी बातें याद है जब वो बस 1 या 2 साल के थे। तो असल में बच्चों की याद 2 साल बाद ही दिखना चालू होती है और वो भी जल्दी गायब हो जाती है। तो फिर जो आपको याद है वो क्या था? वो असल में आपके घर वालों की बातें सुन सुनाकर आपके ब्रेन द्वारा बनाई गई फेक मेमोरी थी। सही भी हो सकती है, लेकिन 95% चांसेस है कि वो आपके ब्रेन ने बनाई है। मतलब हमारी यादें तो हमारे लिए रियलिटी ही होती है और उसको झुठला पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आपकी पहली याद क्या थी? मन पड़े तो कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दो। तो इसी सब में कई एक्सपेरिमेंट्स ने ये साबित किया है कि हमारी मेमोरीज, हमारी यादें बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं होती। द इनोसेंस प्रोजेक्ट कुछ लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें वो लोग उन बेकसूर लोगों की मदद करते हैं जो लोग ऐसे क्राइम के लिए जेल में होते हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं होता। वो लोग ऐसा कर पाते हैं डीएनए टेस्टिंग की हेल्प से। और मजे की बात तो ये है कि जो लोग उस क्राइम के कारण जेल में होते हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं, उसमें से 73% केसेस में उनके खिलाफ किसी आई विटनेस ने गवाह दिया होता है। मतलब किसी ने उस इंसान को वो काम करते हुए देखा होता है। लेकिन डीएनए टेस्टिंग ये सब क्लियर कर देती है कि उसने ये सब नहीं किया। इसका मतलब या तो वो आई विटनेस झूठ बोल रहा है या फिर उसके ब्रेन ने ये सारी इन्फॉर्मेशन को खुद क्रिएट किया है जिससे उसको ये यकीन हो गया कि उस बंदे ने ये काम किया है। अब भले ही थर्ड पर्सन के लिए वो चीज एग्जिस्ट ना करती हो, लेकिन जिसके दिमाग ने उसे ये यकीन दिला दिया कि ऐसा उसने देखा है तो उसके लिए ये सारी चीजें तो रियल ही होती है। तो अगर उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जाए जो झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है ना, उससे तो वो उसमें भी पास हो जाएगा क्योंकि वो बोल तो सच ही रहा है, लेकिन जो सच है वो सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग का बनाया हुआ है। तो इसलिए हम इंसानों का दिमाग बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं होता क्योंकि ब्रेन का जो काम है वो यादों को स्टोर करना नहीं है बल्कि नए नए आइडियाज जनरेट करने का है। ये भी एक रीजन है कि हमें अपने मेमोरी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपको अभी तक लगता होगा ना कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारी यादों को किसी फोटो या फिर किसी वीडियो की तरह स्टोर करके रखता है हमारे दिमाग में, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा ब्रेन हमारी मेमोरीज को पजल की पीसेस की तरह स्टोर करके रखता है, अलग अलग करके रखता है। जैसे मान लो कि आपको याद करना है कि आपका बचपन का रूम कैसा था, तो आपका ब्रेन उस रूम के अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर याद करने की कोशिश करेगा कि मेरा रूम बचपन में कैसा दिखाई देता था। लेकिन अब ऐसे में हो सकता है कि वो कुछ चीजों को भूल जाए। जैसे आपको ये तो याद हो कि यहाँ पर एक लैंप हुआ करता था, लेकिन आपको ये याद नहीं आ रहा कि वो लैंप दिखने में कैसा था। हमारे ब्रेन को गैप्स पसंद नहीं होते, इसलिए अब वो इस गैप को किसी भी लैंप के साथ फिल करने की कोशिश करेगा। जब आप उसे याद करोगे तो आपको बिल्कुल ही रियल लगेगा। हो सकता है कि जो लैंप आपको याद आए कि ऐसा कोई लैंप यहाँ पर हुआ करता था, वो लैंप एक्चुअली में आपने किसी मूवी में अनकॉन्शियसली नोटिस कर लिया हो और फिर आपके ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपके कमरे में जो लैंप रखा हुआ था उस गैप को फिल करने के लिए उस इंफॉर्मेशन का यूज कर लिया कि यहाँ पर इस रूम में ये वाला लैंप था, जबकि सच्चाई कुछ और ही है कि वहाँ पर लैंप तो था
पर वो नहीं जो आपको याद है। कुछ फॉल्स मेमोरीज आपको सपनों की वजह से भी हो सकती है। हो सकता है कि आपने बचपन में कोई सपना देखा था और कुछ साल बाद आपको वो सपना रियलिटी लगने लगे। आपका दिमाग आपको ये यकीन दिला देगा कि बचपन में आपके साथ ऐसा हुआ था। सजेशंस भी एक बहुत ही पावरफुल मेथड है फॉल्स मेमोरी जनरेट करने का। सजेशंस कहीं से भी आ सकते हैं, आपके दोस्त, फैमिली, टीवी, इंटरनेट, और हम कहीं से भी कुछ भी देखकर या सुनकर उस पर यकीन कर सकते हैं। जितनी भी अफवाहें होती है जिन पर बहुत सारे लोग यकीन कर लेते हैं, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे पावर ऑफ सजेशन काम करता है कि कोई भी किसी के भी ब्रेन में कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल सकता है और दूसरा उसे बिना सोचे समझे सही मान लेता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा रियल लाइफ में या सीरियल्स में कि एक दोस्त दूसरे के खिलाफ किसी और को भड़का रहा है उसके बारे में अनाप शनाप बोल के, और वो बिना सोचे समझे उसे सच भी मान लेता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ तक कि जो आप वर्ड्स सुनते हो उनका भी आपकी यादों पर काफी गहरा असर पड़ता है, और ऐसे ही वर्ड्स के साथ खेलते हैं वकील, लॉयर्स। इस पावर ऑफ वर्ड पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं और कभी कभी बस सही वर्ड्स के यूज करने पर वो हारा हुआ केस भी जीत जाते हैं। मतलब कि वो सामने वाले को ये कन्विंस करा देते हैं कि उसने ये चीज करी है, कि उसने ये जुर्म किया है। और अगला रीजन आता है हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग। हर ह्यूमन के ब्रेन का बातों का प्रोसेस करने का तरीका अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 30 से 40 लोगों का ग्रुप एक लाइन में खड़ा कर दो और पहले वाले बंदे को कोई मैसेज दो और उसे बोलो कि वो धीरे से अपने साइड वाले को वो मैसेज पास कर दे, और वो अगला सेकंड को करेगा और वो थर्ड को और फिर फोर्थ को, और ऐसे करते करते और वो मैसेज लास्ट वाले बंदे को पहुंच जाएगा। तो जब भी साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट जितने ज्यादा लोगों के साथ किया है और फिर आखिरी वाला मैसेज लास्ट बंदे तक पहुंचता है, वो उतना ही ज्यादा बदल चुका होता है, क्योंकि हर इंसान का उस मैसेज को प्रोसेस करने का तरीका अलग होता है। हो सकता है कि उसने जिससे वो सुना और उसे वो चीज समझ ना आई, तो उसके ब्रेन में जो खाली जगह बची उस गैप में उसके ब्रेन ने कुछ और रख दिया जो उसे समझ आ रहा हो, और फिर उसने वही इन्फॉर्मेशन दूसरे को पास कर दी। तो ऐसे ही जितने ज्यादा लोगों के साथ ये चीज होती है, मैसेज उतना ही ज्यादा बदल चुका होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना मंडेला इफेक्ट के बारे में, तो ऐसा हो सकता है कि जितने भी मंडेला इफेक्ट के एग्जांपल्स हो वो सब इन्हीं फॉल्स मेमोरी के कारण हुआ। और ये भी हो सकता है कि जब नेल्सन मंडेला जेल में थे तो वहाँ पर किसी कैदी की मौत हो गई हो और फिर किसी ने ये चीज न्यूज में देख ली और कुछ टाइम बाद उस पर्सन को ये याद रहा हो कि जब नेल्सन मंडेला जेल में थे तो उनकी मौत हो गई थी, पर एक्चुअली में किसी और की मौत हुई थी, लेकिन उसे ये याद है कि नेल्सन मंडेला की मौत हुई थी। और ये बात सेंस भी बनाती है क्योंकि उस टाइम कैदियों की मौत होना काफी नॉर्मल सी बात थी। इसलिए जब उस इंसान को जब ये गलत इन्फॉर्मेशन याद आई तो उसने इस पर ज्यादा रिसर्च नहीं करी, क्योंकि उसके हिसाब से उसे ये तो यकीन था कि उसने मंडेला की मौत देखी थी, और फिर उसने ये बात किसी और को बताई और फिर उसने किसी और को। और ऐसे ही मान लो कि कोई बंदा मूवी देख रहा हो और उसमें कोई डेथ सीन चल रहा हो और उसी टाइम उसे ये बात पता चलती है, तो उसके दिमाग में ये मूवी भी चल रही थी और ये बात भी। तो फिर उसने कहीं और दोबारा मंडेला की डेथ के बारे में सुना, तो उसने ये बात पास कर दी कि उसने मंडेला के अंतिम संस्कार को टीवी पर देखा था, जो कि उसके ब्रेन द्वारा मिक्स करके बनाई गई मेमोरी थी, और फिर वो मैसेज और कई लोगों में फैल गई। तो आप जो ये वीडियो देख रहे हो वो सही में देख रहे हो या फिर आपके ब्रेन ने ये बनाकर आपको ये यकीन दिला दिया कि मैंने इसके वीडियो को देख लिया है, और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया है? कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।